आप सभी प्यारों को खूब खूब नमस्कार। आज के मेरा घर मेरा आश्रम कार्यक्रम में आपका स्वागत। चलो अपने घर को अपना मंदिर अपना आश्रम बनाएं और शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह से माँ के एक छोटे से संदेश से। माँ हर बार जो ओशो का प्यारा सा संदेश लेके आती हैं, तो माँ से शुरुआत कर रहे हैं। खूब सारा प्यार सबको। ये जो आज का संदेश है, ओशो ने किसी को पत्र लिखा है और इतना प्यारा पत्र है, ऐसा समझो कि ये पत्र आज हम सब के लिए है। और खूब छोटा सा है, 4 लाइन का पत्र है, लेकिन उस 4 लाइन में ओशो ने सब कुछ कह दिया है। तो खूब ध्यान से सुनना, खूब प्यार से सुनना। जो जानता है उसके लिए परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, अर्थात सभी कुछ वही है। क्षुद्र भी तब विराट और अणु भी आकाश है। बूंद में समाये हैं तब समस्त सागर और नन्ही सी किरण में महासूर्यों का आवास है। तोजान उनमें से एक था जो कि जानते हैं। तोजान ज़ेन मास्टर हैं। सुबह ही सुबह तराजू पर तौल रहा था वह कपास, और तभी एक शिष्य ने आकर उससे पूछा, गुरुदेव, बुद्ध कौन है, क्या हैं, कहाँ हैं? कृपा करें और स्पष्टता बताएं मुझे। तोजान ने कपास की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ 5 शेर कपास में। अब मैं बाबा से कहूँगी कि आप अब इसको स्पष्ट करो कि ये 5 शेर कपास की क्या कहानी है ना? और ये 5 शेर कपास में ही सब कुछ छिपा हुआ है। तो बाबा प्लीज़। फिर से सबका स्वागत। माँ रोज़ कुछ ना कुछ खजाना ले आती हैं और फिर मुझ पे छोड़ देती हैं कि अब थोड़ा विस्तार में तुम बताओ। तो कथा बहुत बहुत प्यारी है और मैंने सुनी तो मेरे को भी इतनी मीठी, इतनी अच्छी लगी, मैं बता नहीं सकता हूँ। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टोरीज आई हैव कम अक्रॉस। बड़ी सिंपल सी कहानी है। त्योजान नाम के ज़ेन मास्टर हैं और शिष्य आता है, उनसे पूछता है, जब वो काम कर रहे हैं अपना कपास तोल रहे होंगे, और शिष्य पूछता है, बुद्ध कहाँ है, क्या है? अब इसे अगर हमें अपने संदर्भ में समझना हो इस प्रश्न को, तो ऐसा कह सकते हो कि शिष्य गुरु के पास आता है और पूछता है कि परमात्मा कहाँ है और परमात्मा क्या है, कैसा है। तो करीब करीब वही क्वेश्चन जो ज़ेन मास्टर्स और ज़ेन डिसाइपल्स जो हैं वो उसे बुद्ध कहकर, बुद्धा नेचर कहकर, बुद्धाहुड कहकर, बुद्धत्व कहकर पुकारते रहे हैं, उसी का दूसरा नाम जो भक्तों ने दिया वह है परमात्मा। भारत में ज़्यादातर संबोधन परमात्मा से हुआ। तो ऐसा समझो कि शिष्य आया है और पूछ रहा है कि परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसा है। और मज़े की बात है, कोई सत्संग में बैठ के नहीं पूछ रहा है, कोई आसन जमा के जब गुरु महाराज बैठे हैं और
इनवाइट कर रहे हैं कि अभी किसी को पूछना है तो पूछ लो, तब भी नहीं पूछ रहा है। गुरु अपने कार्य में बिजी है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और तब शिष्य जो है वो जाकर पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी अपने भीतर एक ऐसी अर्जेंसी फील होती है, एक ऐसी अर्जेंसी फील होती है कि आप फिर ट्रेडिशन का, आप फिर कोरम का, आप फिर नॉर्म्स का ख्याल नहीं रख पाते। इतनी एक अर्जेंसी अपने भीतर फील होती है कि आपको लगता है कि बस अब मुझे जानना ही है, अब मुझे पूछना ही है, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और ये जो अर्जेंसी है शिष्य के भीतर, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इस अर्जेंसी से जब पूछा जाता है कुछ, तो ही गुरु जो है वो उत्तर देता है, अन्यथा उत्तर नहीं देता। वरना यही ज़ेन मास्टर्स हैं जिनके बारे में खूब प्रचलित है कि जरा सा गलत प्रश्न पूछा, गलत वक्त पर पूछा, गलत ढंग से पूछा तो डंडा लेकर पिटाई भी करते हैं। यही सेम ज़ेन मास्टर्स। लेकिन तोज़ान ने देखा होगा, महसूस किया होगा उस अर्जेंसी को जो शिष्य महसूस कर रहा है। तो शिष्य पूछ रहा है, परमात्मा कहाँ, कैसे, क्या? और गुरु उत्तर दे रहा है। कितना अद्भुत उत्तर वो दे रहे हैं। कपास तोल रहे हैं और कपास की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ। परमात्मा कहाँ है? यहाँ। क्या है? यह 5 किलो कपास में। बात समाप्त हो गई। अब इस कथा के आगे कोई कुछ नहीं कह रहा। ओशो ने भी इसका आगे कोई विस्तार नहीं दिया, कहीं पे इसकी व्याख्या नहीं की, कहीं कहा नहीं कि इसका अर्थ क्या है। और जिन्होंने यह कथा ओरिजिनली कभी कही होगी, उन्होंने भी इसके आगे कुछ नहीं कहा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ, अगर तो शिष्य की तैयारी रही होगी तो उसी क्षण उसकी बात बन गई होगी। और अगर तैयारी नहीं रही होगी, अभी और खोजना होगा, तो उसे सूत्र मिल गया कि खोजना है, अभी और खोजना है, और मैं कहाँ खड़ा हूँ। और उसने प्रणाम किया होगा और धीरे से वापस लौट गया होगा अपनी साधना में, अपने ध्यान में फिर से लीन होने के लिए। क्या अर्थ है इस कथा का? 5 सेर कपास। देखो, कोई उदाहरण भी अगर कोई सद्गुरु देते हैं तो उसके पीछे भी गहरा अर्थ होता है, उसके पीछे भी गहरा अर्थ होता है। अगर कपास की बात हो रही है तो कपास का भी कुछ प्रतीकात्मक अर्थ ज़रूर होगा। और अगर 5 किलो कपास की बात हो रही है तो वह भी जरूर प्रतीकात्मक बात होगी। तो 5 जब आप सुनते हो तो सबसे पहले क्या याद आता है? अभी तो आप भी बहुत पहुंच गए हो ना, बहुत पहुंचे हुए लगते हो। इतने समय से ध्यान कर रहे हो, इतना समय से सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो। तो मुझे तो लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो साधना के मार्ग पर चला जाए, सही शब्द सुनता है 5, तो सबसे पहले जो उसकी घंटी बजनी चाहिए, जो बजती है, वह है पंचेंद्री, 5 इंद्रियां, द 5 सेंसेस। कपास किसका प्रतीक है? इस देह का प्रतीक है। और कितनी है? 5 किलो, यानी 5 इंद्रियों से यह शरीर पूरा होता है। 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव है, वह सारे अनुभव हमें होते हैं। तो 5 किलो ऐसा समझ लो, 5 इंद्रियां। और कपास कहा इस शरीर को। कपास ही क्यों कहा?
हिंदुस्तान में जो फ़कीर हैं वो सदा इस शरीर के लिए अगर कोई इशारा करते रहे तो दो शब्द हमारे संतों ने हमेशा हमेशा कहे हैं। एक कहा कुंभ, घट यानी मटका, घड़ा, और दूसरा कहा इसे घर। अब घर में और मटके में क्या समानता है वह खोजो। और फिर इतना ही नहीं, अब मटके में, घर में और कपास में क्या समानता है वह खोजनी होगी। तो चलो पहले तो घट और घर और मटका, यह जो संबोधन है इसका अर्थ हम समझते हैं। घट हम किसे कहते हैं, मटका हम किसे कहते हैं? जिसके भीतर खाली स्थान है, जो भीतर से खाली है। और संत सदा से यही कहते आ रहे हैं कि तुम यह जो शरीर लिए घूमते हो यह मटके की भांति है, यह कंटेनर की भांति है, और जो कंटेंट है, जो इस मटके में ओतप्रोत है, जो भरा है, वह आत्मा, वह कॉन्शियसनेस, वह परमात्मा। तो घट प्रतीक है दरअसल मट्टी का नहीं, घट प्रतीक है एक ऐसा रूप जिसके भीतर रिक्त स्थान है, भीतर नथिंगनेस है। इट अपियर्स टू बी समथिंग बट इट हैज नथिंग इनसाइड, देयर इज एम्प्टीनेस। हम उसी तरह से भीतर रिक्त हैं, भीतर शून्य है, भीतर खालीपन है। और यह जो खालीपन है यह नेगेटिव नहीं है, यह जो शून्य है यह नेगेटिव नहीं है। यह सिर्फ इतना ही नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ थिंग्स नहीं है। ओशो जब नथिंगनेस समझाते हैं तो ओशो कहते हैं नथिंग मीन्स जहाँ पे थिंग्स नहीं है, यानी पदार्थ नहीं है। लेकिन उसका यह अर्थ नहीं कि वहाँ मौजूदगी नहीं है। उस खालीपन में भी एक मौजूदगी है, उस खालीपन में भी एक उपस्थिति है, एक प्रेजेंस है। उस प्रेजेंस को संतों ने कहा परमात्मा, उस प्रेजेंस को संतों ने कहा आत्मा। घर हम जिसे कहते हैं, तो इसी शरीर को घर भी कहा। घर कहने का क्या अर्थ है? घर और मटके में अगर समानता है तो वो यही समानता है कि घर भी हम उसी को कहते हैं जो भीतर से खाली हो। और उस खाली घर में किसका निवास है, कौन रहता है? उस घर का मालिक घर में विराजमान है। तो संतों ने बहुत ढंगों से कहा कि देह तो पात्र है, लेकिन मालिक इस पात्र के भीतर मौजूद है, इस पात्र के भीतर मौजूद है। तो डू नॉट कंफ्यूज कंटेंट with the container or container with the content, because the container is visible. जो दिखाई देता है वह घर दिखाई देता है, मालिक दिखाई नहीं देता जो घर के भीतर है। मटका दिखाई देता है लेकिन मटके के भीतर का जल दिखाई नहीं देता। या यूं कहो कि मटके के भीतर का आकाश दिखाई नहीं देता। और जब संतों ने परमात्मा के संबंध में कहा तो यही कहा, घट घट वही विराजमान है, हर घट में वही मौजूद है। फिर किसी ने अपने ढंगों से कहा
कि ज़र्रे ज़र्रे में उसी का नूर है। अब गजब की बात है कि घर और घट में समानता तो समझ में आती है। अब कपास में और घट में, कपास में और घर में कोई बहुत समानता दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर गौर से देखो तो मुझसे पूछो तो ये जो कपास वाला उदाहरण है, ये बहुत 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 खूबसूरत उदाहरण है, बहुत निकट का उदाहरण है। घर से, मटके से एक भ्रांति पैदा हो सकती है कि मटका तो अलग है और जो भीतर स्पेस है, भीतर जो कंटेंट है, वो बिल्कुल अलग है। घर में और मालिक में यह भ्रांति पैदा हो सकती इस उदाहरण से कि मालिक और घर बिल्कुल अलग है। और जहां अलग है, जहां दो हैं, वहां सत्य कहाँ? ज्ञानी तो कहेंगे कि दूसरा है ही नहीं। अगर भीतर परमात्मा है तो फिर बाहर क्या है? अगर कंटेंट परमात्मा है तो फिर कंटेनर क्या है? तो क्या कंटेनर कंटेंट से भिन्न है, जुदा है? तो ज़ेन मास्टर का यह उदाहरण देना, तोज़ान का यह उदाहरण देना, मैं तो कहता हूँ कि सल्यूट्स टू तोज़ान। कितनी सुंदर बात कही। रुई देखो, जब नई नई रुई तैयार होती ना, कपास एकदम ताज़ा, आपके तकिए की, आपकी रजाई की रुई की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर वजन पड़ पड़ के, उसे टाइट कर कर के, वो आपने बहुत बहुत उसे इकट्ठा कर लिया है, उसके भीतर खाली जगह बची नहीं। लेकिन ताज़ा ताज़ा कपास, उसकी कल्पना करना, ताज़ा कपास इतनी विरली विरली है, खुली खुली, एकदम खुली खुली। देर इज कॉटन एंड देर इज एम्प्टीनेस टुगेदर। वो जो कपास दिखाई देती है ना, वो दोनों एक साथ उसमें दिखाई देते हैं, कंटेनर भी और कंटेंट भी। जस्ट कल्पना करो उस कपास की, और कोई भी बोध कथा हो, और खासकर अगर वो बौद्ध कथा है, अगर वो ज़ेन स्टोरी है, तब ख्याल रखना, अगर उसे समझना हो, उसे अपने हृदय में उतारना हो, अगर उसका कोई अर्थ खोजना हो, तो यू हैव टू विजुअलाइज इट। यू कैंट जस्ट हियर, कंटेम्पलेट एंड फाइंड एन आंसर। यू हैव टू ऑल्सो विजुअलाइज इट। आपको उस कथा में शामिल होना होगा। मैं कुंजी दे रहा हूँ, रहस्य दे रहा हूँ। बोध कथाओं से अगर गहरे अर्थ खोजने हैं तो किस भांति खोजने हैं। दूर से कथा सुन के बात नहीं बनेगी, दूर से पिक्चर देख लिया उससे बात नहीं बनेगी। यू हैव टू बी इन इट। आप उसमें शामिल हो जाओ, आप उसी में पहुंच जाओ, उसी वक्त, उसी परिस्थिति, उसी वातावरण में आप भी प्रवेश करो, और फिर वह कथा कैसे खुलती है आपके सामने, उसे देखो, उसे महसूस करो। यू विल एक्चुअली सी इट। ज़ेन स्टोरीज का जो सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा महत्व है, वह यही है कि वे टाइमलेस हैं। टाइमलेस इन द सेंस whenever you want you can enter that story। वो ऐसा नहीं है कि बहुत अरसे पहले की बात है, एक राजा था, एक रानी थी, अब ये बड़ी दूर की बातें हो गई। नहीं, जब आप सुनते हो तोज़ान,
कपास तोल रहे हैं। ये प्रेजेंट में कही गई कथा है, ये पास्ट की कथा नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में, टाइमलेस। एंड यू कैन बी प्रेजेंट विद तोजान एनी टाइम, एनी मोमेंट, यू आर रेडी। आपके लिए तोजान जीवित हो उठेंगे, आपके लिए वह शिष्य जो प्रश्न कर रहा है वह जीवित हो उठेगा, आपके लिए वो तराजू जीवित हो उठेगी, आपके लिए वह कपास जीवंत बुद्ध की भांति मौजूद हो जाएगी। तो जान कहते हैं यहां 5 सेर कपास में, और उस कपास को देखो, देह और परमात्मा भिन्न नहीं है, देह भी उसी से बनी है। चाहो तो कहो कि परमात्मा का स्थूल रूप पदार्थ है, देह है, और देह का सूक्ष्मति सूक्ष्म रूप वह आत्मा है, वह परमात्मा है। तो जिसे देह में और परमात्मा में अभी भेद दिखाई देता है, उसे ख्याल रख लेना होगा कि अभी यात्रा अधूरी है। जिसे संसार में और संन्यास में भेद दिखाई दे, यात्रा अधूरी है। जिसे घर में और आश्रम में भेद दिखाई दे, याद रखना यात्रा अधूरी है। जब तक यह पूरा संसार ही आश्रम न बन जाए, जब तक यह पूरा संसार ही उसी प्रभु का मंदिर न बन जाए, तब तक बात अधूरी है। तो तोजान ना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। तोजान कह रहे हैं यह 5 सेर कपास। अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं इसी कथा में। तोजान सिर्फ कपास की बात नहीं कर रहे हैं। उस क्षण ही हैपेंड टू बी विद कपास। उस क्षण वही सामने मौजूद था। और ख्याल रखना, अगर उसी क्षण उनके सामने एक आवारा कुत्ता भी होता तो बड़ी बात नहीं। तो जान कहते यहां इस कुत्ते में यही परमात्मा है, यहां है। देखने की आंख चाहिए, देखने की आंख चाहिए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी शिरडी के साईं बाबा की। बहुतों ने उनका नाम सुना है, बहुतों ने उनकी कथाएं जरूर सुनी होंगी। शिरडी साईं बाबा के संबंध में एक कथा जो बहुत 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 प्रचलित है, वह किसी बोध कथा से, किसी बौद्ध कथा से, किसी ज़ेन स्टोरी से कम नहीं है। साधारणता लोग उसे भी समझ नहीं पाते हैं। कथा है कि एक शिष्य बार बार साईं के पास आता और निमंत्रण देता कि कभी आप आए, मेरे घर भी पधारें और भोजन ग्रहण करें, हम भी आपकी सेवा में कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत देर तो साईं टालते रहे, लेकिन फिर किसी दिन उन्होंने हाँ कह दी। बोले ठीक है, तो कल मैं आऊँगा भोजन के लिए तुम्हारे यहाँ। तो अगला दिन खूब तैयारी की उस शिष्य ने, तरह तरह के पकवान बनाए, बहुत घर की साफ सफाई की, सब कुछ किया। और
इंतज़ार कर रहे हैं कि साईं अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, लेकिन साईं नहीं आए। हाँ, भोजन के समय एक कुत्ता दरवाजे पे खड़ा है और आवाज दे रहा है, और इस शिष्य को लगता है कि अरे साईं के आने का वक्त है और यहाँ ये आवारा सा कुत्ता भटक रहा है, इसको किनारे करूं। पत्थर उठाया और पत्थर फेंक के उस कुत्ते को भगा दिया। लेकिन आश्चर्यों का आश्चर्य, साईं नहीं आए तो नहीं आए। वह भक्त, वह शिष्य पहुंचा साईं के पास और जाकर उसने प्रार्थना की, मैं तो आपका इंतज़ार करता रहा, आप आए ही नहीं। साईं ने कहा, मैं तो आया था, तुमने पत्थर फेंक कर मुझे भगा दिया। तब उसे ठनका कि कौन आया, मैंने कहा पत्थर फेंका, तो कुत्ता था। और कथा कहती है कि साईं कह रहे हैं, मैं ही तो उसके रूप में तेरे पास आया था भोजन करने। फिर कथा आगे चलती है। वह शिष्य माफी मांगता है और कहता है कि इस बार भूल नहीं होगी, एक मौका और दें, एक मौका और दें। और साईं ने फिर वादा कर दिया, चलो ठीक है, कल फिर आ जाता हूँ मैं। और अगले दिन भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ, साईं समय पे नहीं पहुँचे। और करीब करीब उसी समय, भोजन के समय, एक भिखारी दरवाजे पे आकर भिक्षा मांगने लगा। और यह जो भक्त है, शिष्य है, इसने कहा कि हटो, मेरे गुरु आने वाले हैं, जब तक उन्हें भोजन नहीं कराया मैं किसी को भोजन नहीं दे सकता, मैं इस भोजन को जूठा नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ऑफर द फूड टू माई गुरु, टू माई मास्टर, दैट हैज ऑलरेडी बिन ऑफर्ड टू समबडी एल्स। सो गेट लॉस्ट, जाओ, दफा हो जाओ यहां से। वो भिखारी वहां से किनारे हट गया और साईं उस दिन भी नहीं पहुंचे, उस दिन भी नहीं पहुंचे। और फिर भक्त पहुंचता है साईं के पास और कहता है कि आप आज भी नहीं आए। साईं मुस्कुराते हैं, कहते हैं, आज भी मैं आया था, आज भी तुमने मुझे पहचाना नहीं, आज भी तुमने मुझे लताड़ कर मुझे वहां से दफा हो जाने के लिए कह दिया। यह कथा हमें क्या कह रही है? जो भक्त हैं वो कहेंगे चमत्कार, वो कहेंगे कि साईं कोई सिद्धियों के चलते, किन्हीं शक्तियों के चलते उन्होंने कुत्ते का रूप धारण किया और गए, या उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण किया और गए। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, असली चमत्कार जो साईं दिखाना चाह रहे हैं अपने शिष्य को, वह यही है, चमत्कारों का चमत्कार, रहस्यों का रहस्य, कि वह हर घट में, हर देह में, हर क्षण मौजूद है। उसे देखने की आंख चाहिए, आंख चाहिए। यही यह बोध कथा हमसे कह रही है कि जो है इस क्षण, जो आपके समक्ष है, उसमें परमात्मा के दर्शन हो सकें, ऐसी आंख खोज लो। फिर वो कपास हो या तराजू हो, फिर वो मटका हो या मंदिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां नजर घूमे वहां वही। शेख फरीद नाम के सूफी संत हुए हैं और उनके बड़े अद्भुत वचन हैं। फरीद कहते हैं, जित देखूं तित तू। मैं जहां देखता हूं मुझे तेरे ही दर्शन होते हैं। हमें किसके दर्शन होते हैं? असली प्रश्न ये है। हमें कुत्ते दिखाई देते हैं, हमें भिखारी दिखाई देते हैं, हमें
शत्रु दिखाई देते हैं, हमें मित्र दिखाई देते हैं, हमें अपने दिखाई देते हैं, हमें पराये दिखाई देते हैं, हमें अच्छे दिखाई देते हैं, बुरे दिखाई देते हैं। लेकिन परमात्मा को छोड़कर सब दिखाई देता है। और परमात्मा को देखना हो तो आंखों से धूल हटानी होगी। कौन सी धूल है? ओशो से पूछो, ओशो कहेंगे विचारों की धूल। और विचार किसके हैं? सदा सदा या तो अतीत के या भविष्य के। वर्तमान का विचार नहीं होता। तो जब तक यह मन अतीत में और भविष्य में डोल रहा है, इस क्षण जो मौजूद है उसके लिए आंख नहीं खुल सकती, उसके दर्शन नहीं हो सकते। तो बड़ा गहरा सूत्र है इस कथा में। इस क्षण में जीना सीखो, जो है उसके संग पूरी तरह मौजूद होना सीखो। तुम जहां हो जब वहीं मौजूद होने लगो, तभी परमात्मा के दर्शन संभव है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। और हम सदा कहीं और होते हैं, जहां हैं वहां नहीं होते, जहां हैं वहां नहीं होते। तो ओशो ने अनेक अनेक ध्यान की विधियां दी। कुछ विधियां हैं जो समझ में आती हैं कि ये विधियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी किए जो गौर से देखने पर ही पता पड़े कि यह भी विधि है। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि यह भी एक विधि है। जैसे एक विधि बहुत महत्वपूर्ण जो ओशो ने चुनी और हर रोज करवाई अपने समक्ष। जानते हो कौन सी विधि है वो? ओशो के प्रवचन। ओशो रोज बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। अब यह जो प्रवचन है, यह क्या उपाय है? जब तुम बड़ी तल्लीनता से ओशो को सुन रहे हो, चलो मेरे साथ चलते हैं ओशो के बुधा ऑडिटोरियम में। देखो मेरे साथ ओशो प्रवचन दे रहे हैं और हम सब बैठे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, एक लय होकर, तल्लीन होकर। ओशो जो कह रहे हैं वह सुन रहे हैं। कुछ बात पल्ले पड़ रही, कुछ पल्ले नहीं भी पड़ रही, इट्स ओके, लेकिन उन्हें सुन रहे हैं। इस सुनने में क्या हो रहा है? ओशो लगातार कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कोई ना कोई सूत्र दे रहे हैं, कभी कोई चुटकुला सुना रहे हैं, कभी कोई कहानी कह देते हैं। ये खेल क्या हो रहा है? हमारे मन को अतीत में और भविष्य में भटकने के लिए जगह नहीं मिल रही। हम इस क्षण में मौजूद हो जाते हैं ओशो के संग। ओशो इस क्षण में है, पूर्णता मौजूद है और अपनी बात कह रहे हैं, और हम ओशो की मौजूदगी में मौजूद हो जाते हैं। तो सबसे अद्भुत ध्यान का प्रयोग जो ओशो ने करवाया वह ओशो के प्रवचन है। उनकी उपस्थिति में उनको बैठकर सुनना। और उपस्थिति से मेरा अर्थ बिल्कुल भी फिजिकल उपस्थिति नहीं है। जो फिजिकली उस समय में ओशो के संग मौजूद हो सके, ठीक, लेकिन उस समय भी फिजिकली जो सामने मौजूद हैं उनमें भी एक बड़ी संख्या रही होगी जो वहाँ मौजूद होकर भी पूरी तरह मौजूद नहीं थे। और ठीक उसी तरह आज भी जब कोई ओशो के प्रवचन को सुनता है, भले
वह ऑडियो हो, भले वह वीडियो हो, वह उस क्षण में पूर्णता मौजूद हो सकता है। सामने रहकर भी हम उन्हें चूक सकते हैं, अपने स्वप्न जाल में भटक सकते हैं, और फिजिकल उपस्थिति ना सही, लेकिन उनकी वाणी से, उनके दर्शन से, उनकी जो सूक्ष्म उपस्थिति है, उस उपस्थिति में भी हम पूर्णता मौजूद हो सकते हैं। तो डोंट एवर फील कि यू हैव मिस्ड समथिंग, यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। ओशो आज भी उतने ही मौजूद हैं, उतने ही उपलब्ध हैं जितने कभी भी थे। हाँ, शरीर में नहीं। थोड़ा यहाँ से विचारों से थोड़ा हृदय में आए। थोड़ा भी प्रेम से भरो और पाओगे कि ओशो मौजूद है। थोड़ा हृदय से भी गहरे उतरें, अपने केंद्र पर आए, शांत, स्थिर, मौन, और आप पाओगे कि बस वही वही एक मौजूद है, बाकी सब तो बहाने हैं। वही एक जल, बाकी सब तो बुलबुलें हैं। वही मौजूदगी, उस मौजूदगी में मौजूद होने का नाम ही ध्यान है। इस क्षण में पूर्णता मौजूद होने का नाम ही ध्यान है। तो जो थोड़ा भी हृदय से ओशो से जुड़े हैं, उनके लिए ओशो आज भी मौजूद हैं। जो अभी ओशो से उतना हृदय से नहीं जुड़े, ठीक ध्यान के अनेक उपाय हैं इस क्षण में मौजूद होने के लिए। जैसे जैसे तुम इस क्षण में मौजूद होने लगते हो, वैसे वैसे उसकी उपस्थिति का एहसास गहरा होने लगता है। एंड वाइस वर्सा, जैसे जैसे उसकी उपस्थिति का एहसास गहराता है, आप इस क्षण में मौजूद होते चले जाते हो। तो जिन्हें उनकी उपस्थिति का एहसास होता है, उस उपस्थिति के एहसास में डूबो, और आप पाओगे कि अतीत गया, भविष्य गया, आप इस क्षण में पूर्णता मौजूद हो गए। या दूसरे छोर से यात्रा शुरू करो, इस क्षण में मौजूद होने का उपाय करो, और तुम पाओगे जब तुम डोल नहीं रहे, जब तुम भटक नहीं रहे, तब वही मौजूद है। और एक घटना और घटेगी तब, उस मौजूदगी को आप नाम नहीं दे पाओगे। कहो उसे ओशो की उपस्थिति, कहो उसे सदगुरु नानक की उपस्थिति, कहो उसे बुद्ध की उपस्थिति, कहो उसे कृष्ण की उपस्थिति, कहो उसे शिव की उपस्थिति, कोई भी नाम ले लो। सच्ची बात तो यह है कि उस उपस्थिति का कोई भी नाम नहीं है, कोई भी नाम नहीं है। और गहरी बात यही है कि उस उपस्थिति में और हमारी उपस्थिति में कोई भेद नहीं है। हम ही वह
उपस्थिति है। कभी मैंने कहा कि जो खुद को खोजने निकलता है उसे खुदा के दर्शन होते हैं, और जो खुदा को देखने निकलता है, खुदा के दर्शन के लिए निकलता है, उसे खुद के दर्शन होते हैं। देख रहे हो, जो खुद को खोजने निकला उसे खुदा मिला, और जो खुदा को खोजने निकला उसे खुद से पहचान हुई, क्योंकि खुद में और खुदा में मूलतः कोई भेद नहीं। वही है जो सारे शरीर धारण किए, वही है जो सर्वत्र है, वही है जो सब में है, और वही है जो सब के बिना भी मौजूद है। सूफी गीत गाते हैं ना, ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद तारे न थे, ये जहां जब न था मगर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। उसी से यह जहां प्रकट हुआ, उसी से चांद सितारे बने, उसी की लीला, उसी का खेल, यह देह भी उसी की, सब उसी का। यहां तक मैं कहना चाहूंगा कि जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, यह भी उसी के। और अगर उन्हें ठीक से देखना आ जाए तो आप पाओगे वो शत्रु नहीं है, वो मित्र है। इस जगत में कहीं कोई शत्रु नहीं है, सबका प्रयोजन है, सब मित्र है, सब हमें जगाने के लिए है। वैर भाव तो हमने सीख लिया है। किसी दिन चर्चा करेंगे गहरे से कि कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भी मित्र हैं, वरदान हैं, शत्रु नहीं, अभिशाप नहीं। होपफुली इन द नेक्स्ट टॉक व्हेनेवर वी हैव दैट। मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा बिल्कुल ब्रेक लेंगे, करीब 10 मिनट का, और फिर लौटेंगे एक बहुत ही प्यारी ध्यान विधि के साथ। ध्यान विधि जो आज हम करेंगे वह बिल्कुल इस क्षण में कैसे मौजूद होना, उससे बात क्लियर हो जाएगी। हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम जहाँ हैं वहीं पूर्णता कैसे मौजूद हो, तो उसका हम उपाय करेंगे।